पुराने जमाने में शहर बसरा में एक नानबाई रहता था। वो सीधा साधा आदमी था जो हमेशा दूसरों के मशवरों पर अमल करता, लेकिन अपनी अक्ल का इस्तेमाल कभी न करता। दिन भर वो इस आस में रहता कि कोई गाहक आए और उसकी रोटियां खरीदे, मगर दिन भर में बेमुश्किल एक आध गाहक ही आता। उसकी दुकान के बिल्कुल सामने एक लोहार की दुकान थी, जहां हमी गाहकों की भीड़ लगी रहती। नानबाई अक्सर हैरान होता कि आखिर लोहार के यहाँ इतनी रौनक क्यों है, जबकि उसकी अपनी दुकान सुनसान पड़ी रहती है। एक दिन उसने हिम्मत की और लोहार के पास जा पहुंचा। भाई, मेरी दुकान पर तो गाहक आते ही नहीं, जबकि तुम्हारी दुकान पर लाइनें लगी रहती हैं। आखिर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? लोहार ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। जब मैंने शादी की तब से ही बरकत आ गई। अब गाहकों की लाइन खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर नानबाई बोला, फिर तो मुझे भी फौरन शादी कर लेनी चाहिए। लोहार ने मजाक में कहा, बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके हाथ पांव मारो। नानबाई ने लोहार की बात को संजीदगी से लिया और फौरन शादी कर ली। लेकिन किस्मत की सितम शरीफी देखें, शादी के दूसरे दिन ही उसकी बीवी उससे नाराज होकर मैके चली गई। नानबाई सख्त परेशान हुआ और सोचने लगा कि बीवी को कैसे वापस लाया जाए। फिर उसे ख्याल आया कि लोहार ही से मशवरा ले लिया जाए। वो दौड़ता हुआ लोहार के पास पहुंचा और कहा, भाई, मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर चली गई। लोहार ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बस वहां जाकर ज्यादा बातचीत मत करना, बस फिर करते जाना और वापस आ जाना। नानबाई लोहार की बात का मतलब न समझा और उसे लफ्जी तौर पर लेने लगा। वो रास्ते में फिर करता हुआ चलने लगा। चलते चलते वो एक शिकारी के पास पहुंचा जो जाल बिछाकर परंते हटाने के लिए तैयार था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही नानबाई फिर करता हुआ वहां पहुंचा, तमाम परंदे उड़ गए। शिकारी को सख्त गुस्सा आया। उसने नानबाई की खूब मरम्मत की और गुस्से में कहा, बेवकूफ, फिर नहीं कहते, बल्कि कहते हैं आते जाओ, फिंसते जाओ। नानबाई ने कहा, अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और वो यही जमला दोहराता हुआ आगे बढ़ा। अब रास्ते में उसे कुछ चोर मिले जो किसी जगह से चोरी करके आ रहे थे। जब चोरों ने नानबाई को यह कहते सुना, आते जाओ, फिंसते जाओ, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने समझा कि वो उनका राज फाश कर रहा है। चनांचा उन्होंने भी उसकी खूब पटाई की और कहा, बेवकूफ, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ। नानबाई ने कहा, अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और वो यही जमला दोहराता हुआ आगे बढ़ा। अब रास्ते में एक गांव आया जहां एक जनाजा जा रहा था। लोग खामोशी से मियत को ले जा रहे थे, लेकिन नानबाई ने मौकी महल देखे बगैर कहना शुरू कर दिया, चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ। ये सुनकर लोग गुस्से में आ गए और उसकी फिर से धलाई कर दी। फिर उन्होंने कहा, बेवकूफ, ऐसे मौके पर यूं कहते हैं, अल्लाह मरहूम की मगफरत करे। नानबाई ने कहा, अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और यही जमला दोहराता हुआ आगे बढ़ा। अब वो एक और गांव पहुंचा जहां शादी की तकरीब हो रही थी। सब लोग खुशी मना रहे थे, ढोल बज रहे थे, खाने तैयार हो रहे थे। लेकिन नानबाई ने वहां जाकर कहना शुरू कर दिया, अल्लाह मरहूम की मगफरत करे। ये सुनकर बुराती हैरान रह गए। फिर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने भी नानबाई की अच्छी खासी मरम्मत कर दी। फिर एक आदमी बोला, बेवकूफ, शादी में ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं अंबारक हो, खुशियां नसीब हूं। नानबाई ने कहा, अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। और यही जमला दोहराता हुआ आगे बढ़ा। अब वो एक और गांव पहुंचा जहां एक घर में आग लगी हुई थी। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, पानी ला रहे थे, सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नानबाई ने वहां जाकर कहना शुरू कर दिया, मुबारक हो, खुशियां नसीब हूं। ये सुनकर लोग भड़क उठे और नानबाई की धलाई कर दी। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसे मौके पर खामोश हो जाना ही बेहतर होता है। नानबाई ने कहा, अच्छा, अब मैं खामोश रहूंगा। अब वो अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन कुछ न बोला। उसकी सास ने पूछा, बेटा, खैरियत तो है? लेकिन वो चुप रहा। सास को लगा कि शायद कोई परेशानी है। फिर सासर ने भी पूछा, बेटा, कुछ तो बोलो। लेकिन नानबाई खामोश रहा। जब सबने देखा कि वो मुसलसल चुप है, तो वो घबरा गए। सास रोने लगी, हाय, ये क्या हो गया? मेरी बेटी का क्या होगा? बीवी ने भी रोना शुरू कर दिया।
आखिरकार नानबाई ने आहिस्ता से कहा। ऐसे मौके पर खामोश रहते हैं। अब सबको यकीन हो गया कि नानबाई का दिमाग चल गया है। उन्होंने जल्दी से उसका सामान बांधा और कहा, ऐसे दामाद से बेहतर है कि हमारी बेटी घर पर ही रहे। यूं नानबाई खाली हाथ वापस लौट आया। मार भी खाई, गालियां भी सुने और बीवी भी हाथ से गई। नतीजा, हमेशा दूसरों की सुनो मगर अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।